गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास फर्स्ट ईयर हम लोग पढ़ रहे थे कि यूजेज ऑफ डायमेंशंस यानी कि विमाओं का उपयोग पढ़ रहे थे। और उसमें हमने पढ़ा था पहला कि किस तरह से किसी भी क्वांटिटी की यूनिट यानी मात्रक ज्ञात किया जा सकता है विमीय सूत्र की सहायता से, डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से। ठीक। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से हम किसी भी कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं या डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूले के थ्रू उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने पढ़ रखा है कि किसी भी चीज को नापने के लिए अलग अलग सिस्टम चल रहे हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर जो सिस्टम चल रहा है उसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम। क्या कहते हैं? एसआई सिस्टम। उससे पहले एक सिस्टम चलता है सीजीएस सिस्टम। तो मान लीजिए कि ये हमारा मार्कर है, इसकी लेंथ आपने एसआई सिस्टम में नापी। ठीक। सपोज कीजिए वो आई 0.25 मीटर। कितनी आई? 0.25 मीटर आई। फिर जब हम इसको सेंटीमीटर में नापेंगे तो हम क्या पाएंगे कि एसआई सिस्टम में इसकी लेंथ आ रही है 0.25 मीटर और सीजीएस में इसकी लेंथ आ रही है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि मीटर और सेंटीमीटर ये क्या है? ये हो गए यूनिट यानी कि मात्रक। ठीक। ये आपके मात्रक हैं। ठीक। और हमने पढ़ रखा है कि सेंटीमीटर छोटा मात्रक है और मीटर बड़ा मात्रक है। ठीक। और ये जो वैल्यू होती है ये कहलाती है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या कहलाती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक। ये जब मात्रक के साथ लिख दी जाती है यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान जब किसी यूनिट के साथ लिखा जाता है तब वो हमको बताता है कि वो किस क्वांटिटी को शो कर रहा है। जैसे कि 25 के आगे अगर हम लगा दें सेंटीमीटर तो इसका मतलब ये लेंथ यानी कि लंबाई को शो कर रहा है। और इसी 25 के सामने अगर हम लगा दें किलोग्राम तो ये मास यानी कि द्रव्यमान को शो कर रहा है। यानी मात्रक लग जाने के बाद, ठीक है, मात्रक लग जाने के बाद क्वांटिटी शो होती है। ठीक है। अब अगली उस पे आते हैं कि हमने क्या देखा कि 25.25 से बड़ा है। तो हमने एक चीज देखी कि अगर यूनिट छोटी होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाती है और न्यूमेरिकल वैल्यू अगर छोटी होती है तो यूनिट बड़ी हो जाती है। यानी कि अगर हम किसी चीज की यूनिट चेंज करते हैं तो चीज वही रहती है, क्वांटिटी वही रहती है, लेकिन उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। तो अगर हमको डायमेंशनल के थ्रू ये करना हो कि किस तरह से हम चेंज करेंगे किसी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, ठीक, सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला यानी कि विमीय सूत्र M1 मान लेते हैं कि MA/LB और TC है। ठीक। अब हम इसको अलग अलग दो यूनिट में देखते हैं। फर्स्ट सिस्टम में ठीक, इसका M1 है, L1 है और T1 है, मूल मात्रक के पदों में, फंडामेंटल यूनिट के टर्म में। और सेकेंड सिस्टम में M2, L2 और T2 है। ठीक। और यहाँ इसकी न्यूमेरिक वैल्यू N1 है और यहाँ इसकी न्यूमेरिक वैल्यू N2 है।
तो हमने वहां से पढ़ा था एक चीज ये निष्कर्ष निकला था कि N1 UN इक्वल्स टू N2 U2 होता है। ठीक, मतलब एक ही चीज को अगर आप नापेंगे तो किसी एक सिस्टम में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और उसकी यूनिट बराबर होती है, किसी दूसरे सिस्टम में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट के मल्टीप्लाई के। ठीक, तो हमने जो क्वांटिटी ली सपोज कर लिया कि उसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो MA LB और TC है, और फर्स्ट सिस्टम में उसकी जो फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक आ रहे हैं वो M1 L1 T1 आ रहे हैं, और उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है यानी आंकिक मान है वो N1 है। और दूसरे सिस्टम में M2 L2 T2 है फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल मात्रक, और उसकी न्यूमेरिक वैल्यू N2 है। अब अगर डायमेंशन के थ्रू देखें तो UN इक्वल्स टू, अगर UN का भी सूत्र निकालोगे तो निकल के आएगा M1A L1B और T1C। इसी तरह से U2 निकल के आएगा M2A L2B और T2C। ठीक, अब देखिए हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। यहाँ से अगर हम N2 निकालने जाए तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा N1 इन ब्रैकेट U1 अपॉन U2, यानी कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं N2 इक्वल्स टू N1 U1 अपॉन U2। हमारे को अकॉर्डिंग U1 कितना है, तो ये है यानी कि N1 इन ब्रैकेट M1 A L1 B T1 C अपॉन M2 A L2 B T2 C। अब देखिए M1 और M2 सेम क्वांटिटी होगी और पावर भी सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं N1 M1 बाय M2 पावर A L1 बाय L2 पावर B T1 बाय T2 पावर C। इसको सॉल्व कर लेंगे और चेंज हो जाएगा। ये आपका तरीका निकल आया कि क्या प्रोसेस होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आगे। अब देखिए, अब उस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक न्यूटन को चेंज करते हैं डाइन में, आपको बता दूं कि न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है, फोर्स का यूनिट है, और किस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। और डाइन आपका ये भी फोर्स का ही यूनिट है, पर किस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। ठीक, तो इस तरह एक न्यूटन, तो हम मान लेते हैं हमको इसको चेंज करना है ना, तो N1 हो गया 1, N2 का हमको पता नहीं निकालना है। ठीक, अच्छा, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू MLT-2। ठीक, MLT-2 यानी कि यहां से हमारा U1 कितना हो जाएगा, U1 हो जाएगा हमारा इन एसआई सिस्टम। ठीक, न्यूटन में M1 हमारा हो जाएगा, मास किस में नापते हैं, किलोग्राम। L1 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मीटर किलोग्राम।
मीटर और T1 हमारा हो जाएगा सेकेंड और ये हमारा इन एसआई सिस्टम, ये न्यूटन के लिए होता है, ठीक है। और इन सीजीएस सिस्टम M2 हमारा हो जाएगा ग्राम L2 हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर और T2 हमारा हो जाएगा सेकेंड, ठीक। अब देखिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, N2 निकालना है, तो N2 इज इक्वल्स टू N1 होता क्या है, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक। अब देखिए अगर यहाँ से टैली कीजिए तो 1 आपका आ गया 1, N1 आया आपका 1, M1 आपका क्या हो गया है किलोग्राम, किलोग्राम बटे ग्राम, और इसकी पावर A यानी M की पावर 1 छोड़ देते हैं, 1 नहीं लिखा जाता, ठीक। उसके बाद L1 आपका है मीटर अपॉन सेंटीमीटर, इसकी भी पावर 1 है, नहीं लिखेंगे। T सेकेंड अपॉन सेकेंड और इसकी पावर -2, ठीक। देखिए बहुत आराम से किलोग्राम और ग्राम, इसका रिलेशन आपका पढ़ा हुआ है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक। और मीटर में 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक। और इसको अगर पलट दिया जाए तो ये पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1, अंदर हम लोग लिखते हैं 1000 ग्राम बटे ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और यहाँ सेकेंड कट जाएगा तो 1 की पावर आएगा -2। अब देखिए इस 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राम और ग्राम आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे और सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 1000 और 100, 1 की पावर -2 1 होगा, 1000 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी कि 10 की पावर 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आंसर क्या निकल के आया कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डायन। पढ़ा होगा ये आपने, ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ में आ तो गया ही होगा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन वर्क यानी कि कार्य, ठीक, पर बेस्ड है। कार्य की 2 यूनिट होती हैं, एक आपने पढ़ी है जूल और एक आपने पढ़ी है अर्ग, ठीक। अगर जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको ये याद होना चाहिए कि वर्क यानी कार्य का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला होता है mL2T-2, ठीक। अब हमको 1 जूल को अर्ग में चेंज करना, यानी ये हो गया हमारा N1, क्या हो गया N1, और हमको निकालना क्या है N2। सेम प्रोसेस से चलेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा N2 इज इक्वल्स टू, देखिए 1 लिख देंगे
और m1 कितना होगा, जूल आपका है एसआई सिस्टम में और अर्ग है आपका सीजीएस सिस्टम में। ठीक, तो m अगर एसआई सिस्टम में नापेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा आपका किलोग्राम। तो हमने लिखा किलोग्राम और नीचे लिखा ग्राम। ठीक, समझ में आ रहा होगा। इसके ऊपर पावर 1 थी, नहीं लिखेंगे। लेंथ इसमें नापेंगे मीटर और इसमें नापेंगे सेंटीमीटर और उसकी पावर चढ़ाएंगे 2 और सेकेंड अपॉन सेकेंड और इसकी पावर चढ़ाएंगे -2। ठीक, सेम प्रोसेस है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा चीजें याद होनी चाहिए। 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, किलोग्राम की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1000 ग्राम बटे ग्राम। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बटे सेंटीमीटर और ये हो जाएगा -1 की पावर -2। ठीक, अब देखिए ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे पावर 2 थी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 की पावर 2 का मतलब 1000 गुणे 100 गुणे 100। ठीक, यानी कि 10 की पावर 7 into इक्वल टू 10 की पावर 7 आ गया। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला यूज है कि हम चेक कर सके करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन। ठीक, करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन मतलब जो रिलेशन आपको दिया गया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, उसकी सत्यता की जांच आप कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि एक फार्मूला आपको दिया हुआ है F इक्वल्स टू mv²/r। ठीक, तो अगर ये फार्मूला सही होगा तो एक बात हमेशा याद रखें कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला हमेशा इक्वल्स टू होता है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला हमेशा इक्वल होता है राइट हैंड साइड के। चेक करके देखते हैं, अगर हम f का डायमेंशन फार्मूला निकालें तो क्या होता है, वो होता है हमारा mlt-2 और अब राइट हैंड साइड का अगर डायमेंशन फार्मूला निकालें तो क्या होगा, राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, m v² अपॉन r इक्वल्स टू m का हो जाएगा m, v का हो जाएगा lt-1 अपॉन r का हो जाएगा l। ठीक, तो बराबर m l2t-2 हो जाएगा और अपॉन में l कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा mlt-2। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ का इक्वल आया है, इसलिए ये फार्मूला सही है। ठीक, एक और देख लेते हैं, एक और देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। एक और देखिए कैसे किया जाएगा, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं कि v इक्वल्स टू u माइनस 80। s v इक्वल्स टू u माइनस 80 या u प्लस 80। ठीक, अब देखिए जब कोई दो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हो, जुड़ रही हो, तो
तो उसकी रूल क्या होता है कि इसका डायमेंशन फार्मूला इसका डायमेंशन फार्मूला आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो v का जो डायमेंशन फार्मूला है वो हो जाएगा LT माइनस 1, और u का भी डायमेंशन फार्मूला क्या होता है LT माइनस 1, क्योंकि दोनों वेलोसिटी यानी वेग हैं, और a आपका एक्सीलरेशन है, यानी कि a t का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन a यानी त्वरण का होता है LT माइनस 2 और इंटू t, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो LT माइनस 1, यानी कि ये भी फार्मूला हमारा सही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक टाइप और बचा है आपका। अगला यूज है डेराइव न्यू रिलेशन, मतलब नया फार्मूला आपको ड्राइव करना है। इस पे क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि मान लीजिए आपको दिया गया है कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा E है, और ये डिपेंड यानी कि निर्भर करती है मास यानी कि द्रव्यमान m पर, और स्पीड ऑफ लाइट c पर, प्रकाश की चाल पर। ठीक, अब आपको ये बताना है कि ये इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, एक फार्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, तो देखिए डिपेंड कौन कर रहा है कैपिटल ई, किस पे डिपेंड कर रहा है स्मॉल m और c पर। तो हम मान लेते हैं कि लेट यानी माना जो डिपेंड करता है उस पर कोई पावर नहीं लगाएंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a एंड e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c की पावर b। जब दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं k m a c b। अब देखिए k कांस्टेंट है, और हम यहाँ पर ये मान लेंगे कि ये जो कांस्टेंट है यानी नियतांक है, इसकी कोई विमा यानी डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। ठीक, जब इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं है तो इधर का डायमेंशनल फार्मूला इधर के इक्वल होना चाहिए। तो E का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो हमने बताया था एनर्जी यानी ऊर्जा का वही होगा जो वर्क यानी कार्य का होगा, यानी mL2T-2। ठीक, और m का विमेय सूत्र क्या होता है, m का डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल M, और स्पीड का होता है LT माइनस 1। ठीक, अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, इसलिए E इक्वल्स टू K M की पावर A C की पावर B। ठीक, तो हम E की जगह पर रख देंगे mL2 T-2 बराबर K का कोई डायमेंशनल फार्मूला होगा नहीं तो रखेंगे नहीं, M की पावर A और LT-1 की पावर B। अब देखिए M अंदर आ जाएगा तो M की पावर A हो जाएगा, L की पावर B हो जाएगा, T की पावर -B हो जाएगा। ठीक, और इधर हमारे पास क्या है mL2T-2, कंपैरिजन कर देते हैं डायमेंशंस का। ठीक है, तो यहाँ m की पावर 1 है और यहाँ m की पावर a है, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 1। यहाँ l की पावर 2 है, यहाँ l की पावर b है, तो b इक्वल्स टू 2, यहाँ -2 ये आ गया। ठीक, a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 2। ठीक, तो इसलिए हमें जो फार्मूला मिला वो क्या मिला, वो मिला E इक्वल्स टू KMC²। बाय एक्सपेरिमेंट हमको पता है कि k इक्वल्स टू 1 होता है, तो E इक्वल्स टू MC²। इसी तरह आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए।